नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आप सभी के मन में डेफिनेटली इस तरह के सवाल आते ही होंगे कि यार ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ज्योतिष शास्त्र में किसी तरह की कोई वास्तविकता है या नहीं है, या फिर ज्योतिष शास्त्र में हर तरह की घटनाओं को कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। मुझे आज भी याद है जब मैं इनिशियली आप सभी के सामने वीडियोस रख रहा था, 2000 आई थिंक 19 या 20 की बात है, तब आप सभी ने कई सारे सवाल मेरे सामने रखे थे कि क्या आप भूकंप को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आप आतंकवादी घटनाओं को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आप साइक्लोन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या पॉलिटिक्स को कैलकुलेट किया जा सकता है, और इस तरह की कई सारी घटनाएं, कई सारी चीजें आप सभी के सवाल के रूप में मेरे सामने थी। और उन सारी चीजों को मैंने एज इन चैलेंज एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस के साथ उस चैलेंज को आप सभी के सामने ही ओपनली पूरा करके आप सभी को बताया। चाहे वो इलेक्शंस हो जाए, चाहे वो पश्चिम बंगाल के मोदी जी और ममता बनर्जी के बीच के इलेक्शंस के लिए लीजिए, ट्रंप और बाइडेन के इलेक्शंस के लिए लीजिए, या फिर लास्ट भारत के वर्ल्ड कप के बारे में ले लीजिए, ये तो बड़ी है और कई सारी छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैंने आप सभी को करके बताई है और बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे कुछ दिनों पहले पुराने वीडियोस देख लीजिए जिसमें मैं चीख चीख के कह रहा हूं कि आतंकवादी घटनाओं के लिए समय शुरू हो चुका है और ये वो समय है जहां पर मास कैलकुलेशन में लोगों को नुकसान होगा और जहां पर पब्लिक गैदरिंग ज्यादा होगी वहां पर बड़ा धमाका होने की आशंकाएं दिखाई देती है। ये बात मैं बार बार अपने वीडियो में क्लियरली कह रहा हूं। मार्च का महीना, जब मैं पूरे महीने का एनालिसिस बता रहा था, उस वीडियो में भी मैंने ये बात कही। मार्च के महीने में और भी जो मैंने ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ वीडियो बनाए, उसमें भी मैंने इस बात को बार बार मेंशन किया है कि आतंकवादी घटनाओं के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आज जब मॉस्को में आतंकवादी घटनाएं घटी तब बहुत ज्यादा दुख हुआ ये जानकर कि इतने सारे लोगों को वहां पर नुकसान हुआ। बट यहीं पर यह चीज बताती है कि ये घटनाएं अभी क्यों हुई, मार्च के महीने में ही क्यों हुई। 10 दिन बाद हो सकती थी जब अप्रैल का महीना लग जाता, बट अभी होने के पीछे सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि ज्योतिषीय गणनाओं की कैलकुलेशन यही बताती है, ग्रहों की इक्वेशंस यही बताती है, और ग्रहों की इक्वेशन की वजह से ही यहां पर इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे अभी भविष्य मल्लिका वाले लोग कह रहे हैं कि ये वो समय चल रहा है जहां पे ज्योतिष शास्त्र खराब हो जाएगा या ज्योतिषी सही घटनाओं को नहीं बता पाएंगे, उनकी कैलकुलेशंस गलत होना शुरू हो जाएगी। उन सभी भविष्य मल्लिकाओं के जो श्रोता हैं, जो बहुत ज्यादा जो उनको मानते हैं, उन्हें हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ज्योतिषीय गणनाओं को आसानी से गलत नहीं ठहराया जा सकता। उसके और ज्योतिषीय गणनाओं को करने में मेहनत लगती है और ये मेहनत का ही वो परिणाम होता है कि वो घटनाएं आपके सामने होते हुए दिखाई देती है। इट इज नॉट सो इजी टू कैलकुलेट सच काइंड ऑफ इवेंट और इंसिडेंट। ट्रस्ट मी, ये कोई आसान गणनाएं नहीं होती है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम। बहुत दूर की बात ना करके कल केजरीवाल जी की भी बात कर ले, जब दोपहर में वो अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से आई थिंक वापस ले रहे थे और वो लोअर कोर्ट में जा रहे थे, तब मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि इन भाई साहब को यहां पर रिमांड पर भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। और उस समय मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया था कि इनको जो 29 मार्च तक तो किसी भी तरह की कोई राहत देखने को नहीं मिलती और उसके बाद भी समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा इनके लिए। काफी ज्यादा प्रॉब्लम इनके आसपास बनी रहेगी। आने वाला एक साल जो है वो काफी ज्यादा परेशानियों से होता हुआ जाएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। ऐसे में जब शाम को उन्हें रिमांड पर भेजा गया, आई थिंक 6-7 दिन की रिमांड जो दी गई थी उन्हें, तो वो दिखाता है कि डेफिनेटली मार्च के महीने में आसानी से राहत मिल जाए, जल्दी से राहत मिल जाए, इस तरह की इक्वेशंस नहीं बन रही। और वही चीज आप सभी के सामने मैंने रखी है। तो ये सारी चीजें जो है ये दिखाती है कि ज्योतिष शास्त्र काम करता है। मैं कभी नहीं कहता कि मैंने कैलकुलेशन सही किया, बट मैं हमेशा कहता हूं कि इस ज्योतिष शास्त्र में वो पावर है, इस शास्त्र में वो ताकत है कि अगर इसको ध्यान से समझ लिया जाए, अगर ध्यान से मेहनत के साथ कैलकुलेशन कर ली जाए, तो आपकी भी कैलकुलेशन सही आ सकती है और आप भी इस शास्त्र की मदद से उतनी ही अच्छी कैलकुलेशंस को कर सकते हो। क्योंकि मेहनत लगती है और मेहनत के लिए समय लगता है और वो समय आपको देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो भ्रम आपके दिमाग में है कि क्या ज्योतिष शास्त्र कार्य करता है या वास्तविकता है, 100% वास्तविकता है। इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये काम नहीं करता, क्योंकि ये पूरी तरह से सटीकता के साथ काम करता है।
कई सौ एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, कई सौ लोगों की कुंडलियों को देख करके उनके लाइफ को गलत दिशा से सही दिशा में लाने का काम किया है और आज वो बहुत अच्छी जगह पर अपने आप को देखते हैं। और जब वो कहते हैं कि वो एक कंसल्टेशन ने कहीं ना कहीं लाइफ को इस तरह से टर्न कर दिया, वो ही आपकी तरफ से एक रिवॉर्ड बन जाता है यहां पर। इसके अलावा हर तरह की घटनाओं को ज्योतिष के माध्यम से कैलकुलेट किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एवरी नेचुरल कैलामिटीज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पर्सनल लाइफ के एजुकेशन इक्वेशंस को भी अगर हम देखें तो हम वैदिक शास्त्र में वो सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे कि हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसीलिए आज से ही अपने मन से भ्रम के बादलों को हटा दीजिएगा। ये जो धमाका आज हुआ, जो आतंकवादी घटनाएं आज हुई हैं, वो ऐसा नहीं कि पहली घटना है, अभी समय बाकी है और अभी समय और भी ज्यादा विस्फोटक गतिविधि के साथ आगे चल रहा है। चंद्र ग्रहण की इक्वेशन से ठीक कुछ समय पहले इस तरह की घटनाओं का घटना भी एक बड़ी इंडिकेशन को इंडिकेट करता है कि सूर्य ग्रहण के आसपास भी इस तरह की कोई घटनाएं घटेंगी, जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में घटनाक्रम चलना था, वो शुरू हो चुका है। अब ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न करेगा और ईस्ट से साउथ की तरफ टर्न करेगा, ये भी आप बहुत जल्दी ही देखेंगे। इसका मतलब है कि अगली घटना नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ होने के चांसेस यहां पर ज्यादा बनेंगे। इस तरह की इक्वेशंस दिखाई देती हैं। साथ ही साथ ये वो समय है जहां पर आतंकवादी घटनाओं के साथ और भी ज्यादा भगदड़ जैसा माहौल बनना, विद्रोह की घटनाएं होना, और अभी भी मैं कहूंगा जब तक मंगल शनि साथ में है, अच्छी बात यह हो जाएगी कि बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे और बुध राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बट कुछ ही दिनों के लिए मेष राशि में प्रवेश करेंगे, फिर वक्री गति आरंभ करेंगे और फिर वक्री गति से मीन में जाएंगे। और वो समय जो है वो शेयर मार्केट के लिए बड़ा खराब समय रहने वाला है। इस वजह से शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो बहुत ज्यादा संभल जाइए, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको मार्केट में बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। इस तरह की इक्वेशंस यहां पर दिखाई देती हैं। इसी के साथ साथ सूर्य यहां पर ग्रहण योग में है और सूर्य जब तक ग्रहण योग में रहेंगे तब तक सूर्य की वजह से भी राहत नहीं मिलेगी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी ईडी के छापे कुछ और जगह पर देखने को मिलेंगे और बहुत जल्दी किसी और स्टेट से कोई और गिरफ्तारी या कोई और परेशानी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। बिहार का नाम मेरी लिस्ट में टॉप पर है कि बिहार में कुछ हलचल देखने को यहां पर जरूर मिल सकती है। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। अदरवाइज डेफिनेटली यहां से अगर देखा जाए तो ईस्ट और साउथ का जो डायरेक्शन बनता है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल डायरेक्शन रहेगा और उसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो ये समय जो है, ये समय ग्रहों की वजह से ऐसा है, ये समय ग्रहों की चाल के हिसाब से इस तरह से चल रहा है। और जब तक मंगल शनि इस परिस्थिति में रहेंगे, विद्रोह की घटनाएं और ज्यादा प्रबल होते हुए नजर आएगी। इस तरह की योग काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ग्रहों की चाल को समझेंगे, ज्योतिष के ज्ञान को समझेंगे और अपने मन से भ्रम के बादलों को दूर करते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समय के साथ चल के अपने आप को सेफ रखने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।